भोलेनाथ की महिमा है अपार, हर लेते हैं भक्तों के सब विकार। जो कथा ना सुने वह पाए नहीं शांति, शिव जी की आराधना से मिटे जीवन की भ्रांति। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम भी है। शिव जी जो महादेव हैं, उनके बिना जीवन अधूरा है। दुखों से घिरे इस संसार में उनकी पूजा ही वह मार्ग है जो हर कष्ट को हरती है और मनुष्य को शांति भी प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता, वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं, बल्कि भक्त का जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान होता है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। माघ मास में पवित्र संगम पर स्नान किया जाता है और इस समय कुंभ स्नान का पावन पर्व भी चल रहा है। जो भी भक्त कुंभ का स्नान न कर पाए हों, वे आज के दिन इस कथा के माध्यम से घर बैठे ही कुंभ स्नान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कुंभ स्नान की कथाएं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 सालों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि
इसके पीछे अनेकों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इनमें से एक अमृत महाकुंभ यानी अमृत कलश था, जो अमृतत्व का वरदान प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व है। महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी ताकि वे वज्र बना सकें। उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया। महर्षि दधीची ने इसे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और बाद में धीरे धीरे प्रवाहित किया। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकार वश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान भी किया। इस स्नान से इंद्र ने अपने पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः स्थापित हुआ। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है। इस अमृत स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। महाकुंभ के स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जन समूह क्यों एकत्रित होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो, आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्ध का वेश धारण किया। भगवान ने अपनी जटा जूट को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण किए। वे एक कमजोर असहाय दंपति के रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान स्थल पर पहुंचे। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी के आभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिवजी और पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं। 3 दिनों से अन्न का दाना तक नहीं खाया। कृपया कुछ मदद कीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। पहले स्नान करूं, फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वालों का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्य के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिवजी ने उनसे कहा, महात्मा, कृपया हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद कीजिए। पंडित ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। शिवजी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ न समझे, उसकी विद्या व्यर्थ है। आखिरकार शिवजी और पार्वती जी एक गरीब दंपति के पास पहुंचे। वे दोनों खुद फटे कपड़ों में थे और केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हम बहुत भूखे हैं।
कृपया कुछ खाने को दें। गरीब दंपति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटियां उन्हें दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपति से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी सहायता क्यों की? तब दंपति ने कहा, माता पिता अगर हमारी छोटी मदद से आपका जीवन बचा सके तो यही तो हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। गरीब दंपति हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थ ने हमें प्रभावित किया है। तुम्हें अमृत के समान सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सच्चा कुंभ स्नान वही है जहां मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करें। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह कथा हमें सिखाने के लिए रची कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में ही निहित होती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती मानव जाति की भक्ति और कर्मों के विषय में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या केवल स्नान करना ही पर्याप्त है? क्या उनके कर्म और नियत का कोई मोल नहीं? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, भक्ति और कर्म का वास्तविक स्वरूप केवल कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। चलो आज हम स्वयं लोगों की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए और अपने दिव्य तेज को छुपा लिया। वे एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति के रूप में दिखने लगे। उधर माता पार्वती जी ने भी सादे वस्त्रों को धारण किया और एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। फिर दोनों प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचे, जहां लाखों लोग स्नान और धर्म कर्म के लिए एकत्रित हुए थे। घाट के पास एक धनी व्यापारी अपने परिवार और सेवकों के साथ स्नान करने आया था। वह सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ था। शिवजी ने उसकी ओर बढ़कर कहा, भाई, मेरी पत्नी और मैं भूखे हैं, क्या तुम हमें कुछ भोजन दे सकते हो? व्यापारी ने उनकी हालत देखकर घृणा से कहा, तुम जैसे भिखारी हर जगह नजर आते हैं, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, दान देने नहीं। अब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, जो धन अपने स्वार्थ के सिवा किसी और के काम न आए वो व्यर्थ है। कुछ दूरी पर कई पंडित बैठकर शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। शिवजी उनके पास गए और कहा, महात्मन, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरा शरीर कमजोर है और मैं चलने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे उठाकर घाट पर ले जा सकते हैं? पंडितों ने उनकी ओर देखा और कहा, हम यहाँ पर विद्या के प्रचार और यज्ञ के लिए आए हैं। हमारे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है और तुम्हारी दशा देखकर तो लगता है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। माता पार्वती ने मन ही मन सोचा, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं पर दया से शून्य है, उनकी विद्या निरर्थक है। घाट से थोड़ी ही दूरी पर एक संकरी पगडंडी थी, जहां गंगा का पानी बहने से कीचड़ जमा हो गया था। भगवान शिव ने जानबूझकर उस पगडंडी से गुजरने का नाटक किया और अचानक उनका पैर फिसल गया। वे गहरे कीचड़ में गिर गए और बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगे। तब माता पार्वती ने मदद के लिए पुकार लगानी शुरू की, कोई है? कृपया मेरी मदद करें, मेरे स्वामी कीचड़ में फंसे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक राजकुमार अपने घोड़सवारों और सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। माता पार्वती ने उससे विनती की, राजन, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बूढ़े स्वामी कीचड़ में फंस गए हैं। राजकुमार ने घोड़े से उतरने की बजाय दूर से ही कहा, मैं कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने जा रहा हूँ। कीचड़ में उतरकर अपने कपड़े खराब करना मेरे लिए ठीक नहीं। राजकुमार ने अपने सैनिकों को भी रोक दिया
और वहां से चला गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो राजा अपनी प्रजा की सहायता न करे, वह केवल सिंहासन का भार उठाता है, धर्म का नहीं। तभी एक किसान जो अपनी बैलगाड़ी में थोड़ा सा अनाज लेकर घाट की ओर जा रहा था, वहां रुका। उसने माता पिता की करुण पुकार सुनी तो तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर कहा, माता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान कीचड़ में उतरने ही वाला था कि पीछे से एक अपाहिज भिखारी जो लाठी के सहारे चल रहा था वहां पहुंच गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारे पास तो अनाज है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा हूँ और जीने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इनकी सहायता करूंगा। अपाहिज भिखारी लाठी फेंककर घुटनों के बल कीचड़ में घुस गया। वह भगवान शिव को सहारा देने लगा। किसान भी पीछे से आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर शिव जी को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान शिव बाहर आए, उन्होंने और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। किसान और भिखारी दोनों यह देखकर अचंभित हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थ और दया का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वही सच्ची भक्ति है। तुम दोनों को जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने भिखारी के अपाहिज शरीर को स्पर्श किया और उसका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। किसान को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी फसलें हमेशा लहलाती रहेंगी। फिर भगवान शिव ने वहां खड़े लोगों से कहा, धर्म केवल पूजा और स्नान से नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थ से पूर्ण होती है। और अमृत का असली अनुभव वही कर सकता है जिसका मन दूसरों की सहायता के लिए तत्पर होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ कर्मों में है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो दिखावे से परे सच्चे हृदय से कर्म करते हैं। ये थी महाकुंभ स्नान की कथाएं। अब सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगी, स्वामी बागंबर अंगी। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।